लाहौर में कोरोना से मुतासरा 61 मकामात रात 12 बजे से मुकम्मल सील। पंजाब काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। जौहर टाउन बी ब्लॉक, F2 ब्लॉक, बाबडा टाउन F2 ब्लॉक, G ब्लॉक, कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड, रॉयल पार्क और दीगर इलाके शामिल। DHA फेज 1 और 5 और अस्करी 10 मुकम्मल बंद होंगे। फहरिस्त की कॉपी दुनिया न्यूज पर। पंजाब के दीगर 6 शहरों में भी सिलेक्टिव लॉकडाउन। रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और मुल्तान के मुतासरा इलाके सील करने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी ने जिलाई इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए। विफाकी दारुल हुकूमत के भी मजीद इलाके हॉट स्पॉट करार। कोरोना से ज्यादा मुतासरा सेक्टर्स I8 और I10 को सील करने का फैसला। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। कराची का जिला गरबी भी वायरस से मुतासिर। 16 यूनियंस काउंसिल सील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का हुकाम को खत। मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट का इलाका सरे फहरिस्त। सियासतदानों में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। विफाकी वजीर अमीनुल हक मोहलिक वायरस का शिकार। MQM रहनुमा ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर पर ही करंटीना कर लिया। मूजी वायरस की शिद्दत बरकरार। एक ही रोज रिकॉर्ड 111 अमवात। जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 2839 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 1,48,921 शहरी कोरोना के शिकार हो गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 55,878 कोरोना मरीज। सिंध में 55,581 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 18,472 और बलोचिस्तान में 8,327 केस। हमने कभी नहीं कहा कि आपको हमेशा के लिए पूरा पाकिस्तान को बंद रखना पड़ेगा। हमने WHO के रिकमेंडेशंस के मुताबिक लॉकडाउन का रिक्वेस्ट किया था ताकि हम इस वायरस के फैलाव को जिस तेजी से वो फैल रहा था उसको रोक सकते, मगर घबराना नहीं है। हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया था। कोरोना से हर 15 मिनट के बाद एक मौत। किसने कहा था कि वायरस जानलेवा नहीं? कौन कहता था कि कोरोना महज फ्लू है? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था? हुकूमत पहले दिन से कंफ्यूजन का शिकार। WHO की तजावीज़ पर भी अमल नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी इक़दामात ना होने के बराबर। शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। मौजूदा हालात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर। मुश्तरका मफादात कौंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। ऑपोजिशन लीडर का मुतालबा। कोरोना बेकाबू, अवाम का रवैया फिर भी गैर संजीदा। बाजारों और मार्केट्स में शदीद रश। हिफाजती तदाबीर का ख्याल, ना मास्क का इस्तेमाल। समाजी फासले भी नजरअंदाज। दुकानदार भी सिर्फ माल बनाने में मसरूफ। पाकिस्तान का वजीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा अगर बात सुन ले तो मुनासिब होगा। मौका दे स्पीकर साहब। स्पीकर साहब तसल्ली रखें प्लीज। आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। आप 1 मिनट बैठ जाएं। आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूं, मैंने मौका दिया, आप उनकी बात सुनने दें। कौमी असम्बली का इजलास। मुराद सईद की जानिब से ख्वाजा आसिफ को झूठा कहने पर ऑपोजिशन का हंगामा। अरकान विफाकी वजीर को बार बार टोकते रहे। नशिस्तों से खड़े होकर नारेबाजी। तल्ख जुमलों का तबादला। कार्रवाई 10 मिनट के लिए रोकना पड़ गई। दोबारा आगाज पर जादू टूने का तस्करा। मामला फिर बिगड़ गया। हुकूमती अरकान सीख पा। दो स्टेटमेंट्स जो हैं पिछले 2-4 दिन से वज़ीर ख़ारजा को
और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्राइम मिनिस्टर को एट्रीब्यूट हो रही हैं। एक स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट यह है कि इस्राइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ का शाह महमूद कुरैशी से वजाहत का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ऐवान में पहुंच गए, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। भारत की मुस्तकिल रुकनियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर पर मौक़िफ़ एक था, एक है और एक ही रहेगा। शाह महमूद कुरैशी का इज़हार ख्याल। एट्रीब्यूट की जा रही हैं जिस पर इन्हें तशवीश हुई और बजा तौर पर होनी चाहिए थी, तो उसकी ये वजाहत चाह रहे थे, और वो ये था कि पाकिस्तान कहीं इजराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वजाहत करना चाहता हूं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत किसी सूरत कबूल नहीं। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की शहरियों को हक़ाइक़ से आगाह रखने की भी हिदायत। आला सतह इजलास में मुतल्लिका वज़ीर और मुआवने ख़ुसूसी की शिरकत। कई कंपनियों ने पेट्रोल ज़ख़ीरा किया हुआ था। इमरान खान को छापामार कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोल बहरान का तस्करा। लोगों ने घरों और गैर कानूनी पंप्स पर जखीरा कर लिया। नदीम बाबर का नया मौक़िफ़, अराकीन ने वजाहत मुस्तरद कर दी। छोटी सतह पर पेट्रोल की इतनी बड़ी किल्लत नहीं हो सकती। सूरत हाल बेहतर ना होने पर नई बातें की जा रही हैं। वुज़रा की तनकीद, अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म ने एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए परवाज़ें बहाल करने का प्लान। बेरोज़गार होने वाले मेहनत कशों को तरजीही बुनियादों पर वापस लाया जाएगा। काबीना इजलास में फैसले। शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वुज़रा और चेयरमैन NDMA भी इमरान खान के साथ। गवर्नर सिंध ने फैसल बेस पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। भारत बाज न आया, कंट्रोल लाइन पर फिर इश्तियाल अंगेजी। बागसर सेक्टर में सिविल आबादी निशाना। गोलाबारी से शहरी बाबर हुसैन जख्मी। ISPR। वावेला लद्दाख में कशीदगी का जिम्मेदार भारत। इंडियन फौजियों ने सरहद उबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। चीनी वजारत खारजा की तस्दीक। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला। दौरान तफ्तीश भारतीय एहलकार सिल देव पॉल से जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद। पुलिस ने जाली करेंसी कब्जे में लेकर मुकदमे का हिस्सा बना दी। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरख्वास्तें। सदारती रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जज की अहलिया बता दे सिलाई मशीन की आमदन से दुकान खरीदी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। फरोग नसीम ने सदर वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए कल तक का वक्त मांग लिया।
अवाम को सस्ती चीनी की फराहमी हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। शुगर मिल्स एसोसिएशन 12 और 14 जून को 2 खतूत इरसाल कर चुकी। सरकार ने ताहाल जवाब ही नहीं दिया। हुकूमत अदालती अहकामात के तहत चीनी खरीदने की जिम्मेदारी पूरी करे। नॉन कमर्शियल सारिफीन को 70 रुपए फी किलो फराहमी यकीनी बनाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबा। हमारा अदारा जो है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दे रहा है और यही चीनी बाज़ार में दुकानदार जो हैं वो 80 रुपये 78 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। बाज़ार की रेट से हमें बहुत सस्ती पड़ रही है। मिल इंतज़ामिया के हम शुक्रगुज़ार हैं। बाहर 80-85 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, घरेलू सार्फिन जो चीनी ख़रीद रहे हैं। हमारे पास वाफिर मिकदार में चीनी है। बहावलपुर और रहीम यार खान में आवाम को 70 रुपये फ़ी किलो चीनी की फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। शुगर मिल्स ने मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल लगा दिए, शहरी खुश। माशी हालात के अंदर भी हमने अपने डेवलपमेंट बजट को प्रोटेक्ट किया है, आवाम को रिलीफ दिया है। हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन को हमने इस बजट के अंदर भी खातिर खा बजट दिया है और अपने प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं ताकि वो फ़ौरन कंप्लीशन की तरफ पहुँचे, उनकी तरफ फंडिंग बढ़ाए। कोरोना की मईशत पर असरात। सेहत के बजट पर माहाना नजरसानी होगी। गैर मामूली हालात में भी तरक्याती बजट रखा गया। सेहत और तालीम के साथ पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम भी तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमाबख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में तारीखी बजट पेश किया गया। सख्त मुआशी हालात के बावजूद जामे मिज़ानिया बुज़दार हुकूमत की कामयाबी। शुरू दिन से ही किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं फयाजुल हसन चौहान। नैब की करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर इदारों ने काविश को सराहा कि इलेक्ट्रिक और तमाम बिजली कंपनियों ने भी नैब पैगामात छापना शुरू कर दिए। चेयरमैन जावेद इकबाल। इन मुतासरा इलाकों को रात 12 बजे सील कर दिया जाएगा। जौहर टाउन बी ब्लॉक, F2 ब्लॉक, वापडा टाउन F2 ब्लॉक शामिल, जबकि DHA का फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। कैवलरी ग्राउंड का शिराज बिलास भी सील होगा। इसके अलावा किनाल व्यू सोसाइटी का बी ब्लॉक भी बंद किया जाएगा। वापडा टाउन का F2 ब्लॉक और G भी शामिल है। कला गुजर सिंह में अब्दुल करीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क शामिल है। करीम पार्क के ब्लॉक 2, 3, 4, अमीन पार्क स्ट्रीट 1 भी शामिल, जबकि PCSIR 2 का B ब्लॉक सील होगा। गुलबर्ग का A3, B2, B3 और B1 शामिल है। अस्करी 10 को मुकम्मल सरबमोहर किया जाएगा। गौसिया कॉलोनी, अलहमद कॉलोनी और तारिक कॉलोनी भी सील होंगे। इसके अलावा सील होने वाले इलाकों में दरोगावाला, बिलाल कॉलोनी, जल्लो मोड़, धोबी महल्ला भी शामिल हैं। बाटापुर ए ब्लॉक, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, GT रोड भी शामिल है। मनावा, हुसैनपुरा, कोठी स्टॉप भी सील होंगे। कायदे मिल्लत कॉलोनी, कच्चा रावी रोड भी शामिल है। इसके अलावा लाहौर के बाद पंजाब के मजीद 6 शहरों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला इंतजामिया को इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। इन 6 शहरों में रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात और मुल्तान शामिल हैं। दीगर शहरों में मुतासरा इलाकों को कल से सील किया जाएगा। इजलास में ये अहम फैसला किया गया है। तो आपको बताएं कि लाहौर शहर के मजीद 61 इलाके ऐसे हैं जिनको सील किया जाएगा, जबकि लाहौर के अलावा पंजाब के मजीद 6 शहरों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के भी मजीद इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। कोरोना से ज्यादा मुतासरा सेक्टर्स I8 और I10 को सील करने का फैसला हुआ है। कराची का जिला गरबी भी वायरस से मुतासर है, जबकि 16 यूनियन काउंसिल्स सील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने हुक्काम को खत भी लिख दिया है, जिस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के भी मजीद इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए। कोरोना से ज्यादा मुतासरा सेक्टर्स I8 और I10 को सील करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना से हर 15 मिनट के बाद एक मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसने कहा था कि वायरस जानलेवा नहीं, कौन लॉकडाउन के खिलाफ था। हुकूमत पहले दिन से ही कंफ्यूजन का शिकार है, बिलावल भुट्टो ने कहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। Every 15 minutes, a Pakistani
dies because of the coronavirus. हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy. किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है। कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ